राम जी सबको। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि मोटापा और शुगर और बाकी जो है ब्लड प्रेशर हो गया, ये क्यों आते हैं, इनका मेन मकसद में मेन कारण क्या है। हम लोगों को पता ही नहीं है इस बात का कि मेन जो हमारा है मोटापा हो गया, ये शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, इनका मेन कारण क्या है। आज हम ये जानेंगे। इनका मेन कारण पता है क्या है? हम लोग बोल देते हैं कि जी शुगर शुगर ज़्यादा खाने से हो जाती है, या मतलब ये चीज़ें बोलते हैं। हाँ, बात ये भी सही है। और कई लोगों का तो है शुगर इसलिए हो जाती है कि उनके माँ बाप को है, तो उनके माँ बाप से उनमें आएगी। लेकिन हम लोग जब अपनी शुगर टेस्ट करवाते हैं, हम बोलते हैं कि भाई हमें तो है ही नहीं शुगर, हमें तो शुगर है नहीं, हमें हमने टेस्ट करवा लिया है, हमने शुगर तो बिल्कुल नहीं है। तो वो लोग जो है अपने ब्लड में जो इंसुलिन होता है ना, उसको चेक करवाएं, उसे टेस्ट करवाएं। अगर आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप जल्दी ही शुगर के मरीज़ बनने वाले हो। आप शुगर टेस्ट मत करवाओ, आप ब्लड में इंसुलिन देखो। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, मेन कारण है वो मोटापे का, और मेन कारण है वो आपकी शुगर का, ब्लड प्रेशर का। मोटापा आएगा तो ब्लड प्रेशर भी होगा, हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आएंगी। सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और उसके क्या कारण हैं, आज हम ये मेन बात करेंगे। तो जल्दी से सभी जुड़ जाएं तो हम बात करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है? सबसे पहली बात कि हमारा लाइफस्टाइल ही गलत है, हमारे खाने पीने के ढंग गलत हैं, हम खाना कैसे खाते हैं। और दूसरी बात है लाइफस्टाइल ख़राब है। एक बात है कि हम लोग ना आजकल बहुत ही आरामदेह हो चुके हुए हैं। हम नहीं चाहते कि हम मेहनत करें। हम पहले लोग बोलते थे, पहले भी तो लोगों का किसी ना उनको क्यों नहीं होती थी, है ना। हमारे दादे परदादे थे जो, हमारे जो पीछे पूर्वजों को देख लें, उनको क्यों इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, हमें क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हैं। हमें इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोग बहुत ही आरामदेह ज़िंदगी जीने वाले इंसान बन चुके हैं। हम नहीं चाहते कि हम मेहनत करें। कपड़े धोने के लिए मशीनें आ गई, आटा पीसा पिसाया आने लगा। पहले औरतें कितना काम करती थी, आटा चक्की से पीसती थी, कितना काम करती थी। और आजकल जितनी सहूलतें हो गई हैं उतनी ही बीमारियां हो गई हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग आरामदेह ज़िंदगी, हमारा लाइफस्टाइल जो है ना आजकल का, वो एकदम से आराम से कार में जाना ऑफिस, और आराम से जाके फिर वहाँ सारा दिन बैठे रहना। जो मतलब जेंट्स हैं उनका मैं बता रही हूँ, या लेडीज़ भी कई हैं जो करती हैं। तो पहले तो हमने कन्वेंस हमें मिल जाती है, बैठ के जाएंगे, बैठ वहाँ भी जाके बैठ के ही कंप्यूटर पर काम करेंगे। तो कोई भी मेहनत वाला काम नहीं है। और लेडीज़ का भी ऐसा ही है कि वो जो घर पे रहती है, हाउसवाइफ्स हैं, उनको मोटापा क्यों है, वो यही चक्कर है कि आजकल काम वाली लगी हुई कईयों के घर में। कईयों का ये है कि आराम से उठना, आराम से पहले उठते ही चाय का कप पिया। मतलब हमारी खाने पीने के तरीके गलत है ना। पहले उठते ही हमें चाय, तो मैं भी करती थी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं भी ऐसी ही थी। तो इसलिए कि हमने थोड़ा लाइफस्टाइल सुधारना है। पहले जो हमारे दादा परदादा थे खेतों में काम करते थे, औरतें कितना काम करती थी। जो पशु रखे हुए थे घर में, उनको भी चारा डालना, उनका काम करना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर खाना लेके पका के चल के पैदल खेतों में जाना, रोटियां दे के आनी, कितना कितना काम करती थी। आजकल बोलो किसी को घर की रोटियां पकानी मुश्किल हुई हैं सबको। तो जो अगर हम कहते हैं ना कि हमारे जो पूर्वज थे वो इतने हेल्दी क्यों थे, सब कुछ, एक तो उनकी खुराकें अच्छी थी, वो सादा खाना खाते थे और अच्छा खाना खाते थे, और मेहनत खूब करते थे, जो खाते थे वो पचा लेते थे। तो आजकल क्या है कि हम खा भी गलत रहे हैं और उसको पचा भी नहीं रहे, कोई एक्सरसाइज भी नहीं करते। तो वो बनेगा क्या? वो हमारे शरीर में इंसुलिन बढ़ाएगा, इंसुलिन जो है फैट स्टोर करेगा, बार बार खाएंगे, भूख लगती। एक तो स्ट्रेस है लोगों को आजकल, एक स्ट्रेस, एक बैड लाइफस्टाइल, और प्रोसेस्ड फूड खाने का हो गया है लोगों को कि भाई जो बंद आता है रेडीमेड फटाफट खा लें, चिप्स खा लें, कुछ भी खा लें, जूस मिल गया है, वो जो रियल जूस की भी बोतलें आती हैं, वो आप लोग क्या समझते हो बहुत अच्छा है? कुछ अच्छा नहीं है उसमें, सिर्फ मीठा डाला हुआ है, प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं जो हमारी सेहत को हानि पहुंचाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें ना वो जो मिलता है ना उसमें से
दवाइयाँ लगी हुई हैं फसलों को, हर चीज़ को आजकल ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं मिलती। पहले थी ऑर्गेनिक चीज़ें थी, लोग ऐसे ही बिना ही छिड़काव की दवाइयों के फसल तैयार करते थे। अब जो छिड़काव हुआ है दवाइयों पर या कुछ भी है, वो हमारे अंदर भी तो असर जा रहा है ना। तो मतलब सब कुछ ही गलत है। तो हमें क्या करना है, देखो ऑर्गेनिक खेती, अब हम घर पे जो मिलेगा सब्जियां सब्जियां चलो वही खानी है, लेकिन जो कर सकते हैं वो तो करें। हम एक्सरसाइज तो कर सकते हैं ना, हम अपने खाने पीने के ढंग तो सुधार सकते हैं ना, वो सुधार लें, है ना। तो मैं यही कह रही थी, मेन ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना वो बनती है कारण मोटापे का, शुगर का और ब्लड प्रेशर का, हार्ट की डिजीज़ का। तो अगर हम अपने इंसुलिन को कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि हम अपने मोटापे को, अपनी शुगर को, अपने जो भी हार्ट का डिजीज़ है, पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस तो है बैड लाइफस्टाइल से, और अगर पीसीओडी पीसीओएस जिसको भी है लेडीज़ को, तो उनको चाहिए कि वो अपना जो है लाइफस्टाइल सुधारें। ऑर्गेनिक अगर सब्जियां जिनके तो है जगह अपने उगा सकते हैं वो उगाएं और वही खाएं ऑर्गेनिक सब्जियां। और जो बेचारे शहरों में रहते हैं, हम जैसे लोग, हम लोग कहाँ पे जाएं, हमें तो बाजार से जो मिलेगा हम वही खाएंगे, है ना। तो हमने ये देखना है कि हमने स्ट्रेस कम लेनी है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना, तो हमारे कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो कि हमारे मोटापे और हमारे शुगर को बढ़ाने में उसकी सहायता करता है। तो हमें वो नहीं करना, हमें स्ट्रेस नहीं लेनी, हमें खुश रहना है। उसका यही है कि जिससे बात करना अच्छा लगता है, अपने लंगोटिए यारों से, अपनी सहेलियों से, उनसे बातें करो, खुश रहो। अरे सोचने से कुछ नहीं होना, सोचने से, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। एक तो ऐसी खबरें मत सुना करो न्यूज़ पे, ये भी ना एकदम से दिमाग को ख़राब करती हैं। इससे भी आपका जो है इंसुलिन बढ़ता है, कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो बढ़ता है, तो आपको स्ट्रेस हो जाती है। आपको क्या, आप लोग बोलते हो कि मैं तो इतना परहेज भी कर रही हूँ, पता नहीं क्या बात है, मेरा नहीं मतलब फ़र्क पड़ रहा, मेरा वेट नहीं कम हो रहा। सबका होता है, क्यों आपने स्ट्रेस ले रखी है यहाँ पे। यहाँ से एकदम रिलैक्स हो जाओ। सबको प्रॉब्लम्स हैं अपनी लाइफ में, आपके करने से। हाँ ये है कि आप लोग अपने आप पर वर्क कीजिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको एक डायरी में लिख लीजिए और फिर उसके सॉल्यूशन सोचिए कि उसके सॉल्यूशन क्या है। अगर प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो फिर तो कोई हल नहीं है, अकेली प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, वैसे ज्यों की त्यों रहेगी। अगर उसके आप सॉल्यूशन सोच लेंगे और 1 2 3 जितने भी आपको लगता है कि उसके सॉल्यूशंस होने चाहिए, आप फिर उन सॉल्यूशंस पे वर्क करना शुरू करें, तो देखना आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। आपके स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होना। आपको चाहिए कि उसको कैसे सही करना है, उस चीज़ पर आप ज़्यादा गौर करें, ठीक है, जिससे आपका इंसुलिन ना बढ़े। और एक इंसुलिन क्यों बढ़ता है, एक तो हो गया स्ट्रेस बताया मैंने, एक बैड लाइफस्टाइल बताया, और एक जो है बार बार खाने से। जितनी बार हम खाएंगे, खाने का पीरियड होता है 50 मिनट्स का, तभी तो हम बोलते हैं कि आधे घंटे में खा लो, क्योंकि 50 मिनट के अंदर अंदर जब भी आप कुछ खाने लगते हो ना, समझ लो आपने एक चिप्स का टुकड़ा भी मुंह में डाल दिया ना, एक पीस भी, तो आपका इंसुलिन मतलब एकदम से ही स्पाइक होगा। तो खाने का पीरियड है हमारा 50 मिनट का, है ना। तो 50 मिनट तक के मतलब टाइमिंग में हम खा सकते हैं। उसके बाद उसको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे धीरे धीरे नीचे आने में। तो उसके दौरान आपने फिर कुछ खा लिया तो क्या होएगा, फिर वो चढ़ेगा। इंसुलिन जितनी बार आप कुछ खाते हो, इंसुलिन स्पाइक करता है। तो आपको बार बार खाने की आदत को हटाना पड़ेगा। ये जो कुछ भी पड़ा हो पास में, टीवी देखते रहते हैं, खाते रहते हैं, ये चीज़ें गलत है। बार बार खाना छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि यही कारण है आपका इंसुलिन मेन। जो पतले लोग हैं उनको अपना इंसुलिन बढ़ाना है, और जो मोटे लोग हैं या शुगर वाले हैं उनको अपना इंसुलिन घटाना है। मेरी बात को समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये इंसुलिन ही सारी स्यापे की जड़ है समझ रहे हो। पर हम पंजाबी बंदे हैं, ऐसे ही बात करते हैं, तो बुरा मत मानना। इंसुलिन ही स्यापे की जड़ है। अगर इस स्यापे की जड़ को निकाल के फेंक देंगे ना, तो हमारी लाइफ एकदम से बढ़िया बिंदास हो जाएगी, खुशियों से भरी हो जाएगी। क्योंकि जो चीज़ बीमारियां लेके आए उसको हमने क्या करना, धक्के मार के निकालो उसको, ठीक है। तो
और इसको एक और ढंग है ठीक करने का, सबसे ज़्यादा अच्छा है कि फास्टिंग जो है ना, फास्टिंग बहुत ही आपको हेल्प करेगा। फास्टिंग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे हम बोलते हैं 16 घंटे, मैं तो बोलती हूँ कि 16 से भी 18 घंटे की फास्टिंग करो और अपना जो पीरियड है खाने का उसको 8 से 6 घंटे 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर रखो, क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ बार बार। और 2 मेजर मील बहुत होते हैं, 2 मेजर मील लो, क्योंकि यही जो है आपका इंसुलिन बार बार नहीं बनने देगी और आपकी बॉडी में से ही एनर्जी के लिए, आपकी बॉडी में से ही, आपकी फैट में से ही एनर्जी निकालेगी तो और आपको स्लिम करेगी। और एक बात है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से आपको खुशी भी मिलती है। एक्सरसाइज ये नहीं मैं बोलती कि एक्सरसाइज ये नहीं बोलती कि आपको पतला करती है, तो आपको ये चाहिए। दो बच्चे आपके घर में ऐसा होता जब कोई ज़रूरी बात करे बच्चे बीच में कुछ ना कुछ करने आ जाएंगे। तो नीचे कमेंट्स लिखते जाइए ताकि मेरे को नज़र आते जाए। आज मेरे को कोई ना कमेंट्स नहीं नज़र आ रहे। और एक दो बच्चे ना लिंक तोड़ देते बात का नीचे प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मुझे पता चलता जाए। मुझे आज ना कुछ नज़र नहीं आ रहा। फास्टिंग पे रहने से क्या होएगा कि आपका शुगर, आपका जो वेट का प्रॉब्लम है दूर होगा, क्योंकि बॉडी में से ही फैट निकालेगी। आपकी जो एनर्जी के लिए आपको चाहिए, एनर्जी चाहिए बॉडी को ना, बॉडी आपकी फैट में से ही फैट निकालेगा। और जिन लोगों को वेट बढ़ाना है वो बार बार खाओ, वो इंसुलिन बार बार बढ़ेगा तो वो मोटे होंगे। वो मैं तो कहती हूँ बड़े ब्लेस्ड लोग हैं, बड़े ही भगवान के प्यारे लोग हैं जो पतले ही आते हैं और पतले ही जाते हैं। हम लोगों को तो पानी हवा, हिना जी सही कह रही थी, मेरे से बात हो रही थी उनकी, तो सही बात है, हम लोगों को पानी और हवा भी मोटे कर जाती है। इसलिए हमने अपने खाने पीने के ढंग चेंज करने हैं। हमने अपने दादा परदादाओं वाला ही लाइफस्टाइल अपनाना है। हमने उनके जैसा ही सादा खाना खाना है और मेहनत करनी है और अपनी बीमारियों पर काबू पाना है। ऑर्गेनिक खाना खाना है, ऑर्गेनिक अगर चीज़ें मिले हमें। और हाँ, शुगर वालों के लिए एक और बात, अपने खाने में आप कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब अनाज, ठीक है ना। और अपने खाने में फ़ैट बढ़ा दें और खाने में जो रिफाइंड ऑयल है वो बंद कर दें। कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, ये सब ठीक है, लेकिन अपने खाने में से रिफाइंड निकाल दें तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। अभी कमेंट्स नीचे मुझे नज़र आ नहीं रहे, पता नहीं क्या बात है, तो कमेंट्स करो प्लीज़, मुझे पता चलता जाए कि आप तो मेरी बातें सुन भी रहे हो कि मैं अकेली बोल रही हूँ। तो आप लोग ना अपने कोई रूटीन बनाओ कि मैंने सुबह आधा घंटा चलना ही है। मैं ज़्यादा नहीं बोलती कि आप ये करो एक्सरसाइज वो करो, कम से कम चलो ज़रूर। पहले 2-3 मिनट तेज़ चलो, फिर 2 मिनट आराम से चलो, फिर 2-3 मिनट तेज़ चलो, यानी कि एक जैसी नहीं चाल रखनी। 2 मिनट तेज़ चले, 2-3 मिनट धीरे चले, 2 मिनट तेज़ चले फिर धीरे चले, ऐसे करके आपने आधा घंटा की वॉक करनी है। कुछ भी करो, वॉक के साथ साथ योगासन कर सकते हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस जो हैं वो कर सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ करो। वॉक सबसे बेहतर है, अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करो 2 टाइम। अगर फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, जैसे आधा घंटा हम सहेलियों के साथ लगे रहते हैं, मम्मी के साथ लगे रहते हैं, किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ लगे रहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप चलते चलते बात करो। आज मैंने जो बातें बताई हैं ना, उनको ऐसे चुन्नी में अपने गंढ मार के रख लो कि हमने बार बार खाना नहीं खाना है, हमने हेल्दी खाना खाना है। हमने क्या मतलब प्रोसेस्ड फूड की तरफ नहीं जाना, हमने अच्छे हेल्दी खाने की तरफ जाना है और बढ़िया खाना खाएंगे और बार बार नहीं खाना। अगर हो सके, जिनसे तो हो सकता है, वो 2 टाइम ही मेजर मील लें, उसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। मैं तो 2 साल से ही कर रही हूँ, लेकिन अगर आप भी कर सकते हो तो करो। इससे आपकी शुगर का भी कंट्रोल होएगा, आपके मोटापे का भी कंट्रोल होएगा और बड़ी बीमारियों से आप बचे रहोगे, ठीक है ना। तो
आज के लिए बस इतना ही। अभी शाम को फिर लाइव आएंगे, फिर किसी नई टॉपिक पर बात करेंगे। आपने बस अब अपने शुगर को, अगर अपने मोटापे को, अपने हार्ट की प्रॉब्लम को, अपने पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम को ठीक करना है तो सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल सुधारिए। सुबह उठिए, गर्म पानी पीकर ऊपर सैर करने के लिए चले जाएं, बाहर सैर करने के लिए चले जाएं, कुछ योगा एक्सरसाइजेज हो जाएं, कुछ स्ट्रेचेस हल्के फुल्के जो कर सकते हो चलते चलते, और ब्रिस्क वॉक, जैसे थोड़ा तेज़ चले, थोड़ा धीमे चले, थोड़े तेज़ चले, थोड़ा धीमे चले, ऐसे करें, जिससे पहले अपनी हार्ट बीट बढ़े 2-3 मिनट के लिए, फिर स्लो हो जाए। ऐसे करने से आपका वेट लॉस जल्दी होता है। ये आपको वेट लॉस में बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, तो आज शाम को फिर मिलते हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी सबको।